हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक से की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। ये सारे श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी अधिक टीकाओं का समावेश किया है। आज हम लोग थोड़ा श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, शिल प्रभुपाद, 4 टीकाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यमराज जी की उक्ति भी देखेंगे, जो कि टीका में नहीं है लेकिन मैंने रखा है ताकि आपको प्रमाणित हो जाए कि भक्त संग क्या होता है, अगर भक्त से भी पाप हो जाता है तो क्या होता है, अन्य अन्य महाजनों का क्या मत है इसके ऊपर, और उसको हम पढ़ते हैं। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेयः प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम का अर्थ होता है बहुत जल्दी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वैसे तो ये टीका में आएगा लेकिन भवति शब्द जो है ये वर्तमान में है, ऐसा नहीं कि भविष्यति। क्षिप्रम भविष्यति नहीं बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति, बहुत जल्दी हो जाता है, इसी जन्म में शुद्ध हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्त, आपको अगर याद हो पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि सुदुराचारी व्यक्ति भी हो, अगर वह कृष्ण का अनन्य भजन कर रहा है। अनन्य भजन का अर्थ क्या है, पर फिर से याद कर लिया जाए। अनन्य भजन किसको याद है? अनन्य की स्पेलिंग किसको याद है? अनन्य में सबसे पहले क्या आता है? आ आता है, फिर ना आता है, फिर आधा ना आता है, फिर यह आता है, अनन्य। तो न अन्य, तो वासुदेव यादवपति प्रभु बताएंगे। ये याद रहना चाहिए कि किसकी बारे में बात हो रही है। माइक दीजिए प्रभु जी को। अनन्य भक्ति का ये लोगों को समझ में नहीं था। अनन्य का मतलब क्या? घर बार छोड़ देना, क्या करें? अनन्य का मतलब क्या है? तो 3 हमने एलिमेंट्स लिए थे अनन्य के, साधन की दृष्टि से। तो अनन्य शब्द का अर्थ है इस श्लोक के अनुसार एक तो है देवा देवी के शरण में नहीं जाना। ठीक, देवा देवी समझ रहे हैं? देवा मतलब देवा देवी का ये मुझे लगता है बंगाली स्टाइल है बोलने का देवा देवी, ठीक है। नो, ये नरोत्तम ठाकुर जी बोलते हैं ना ही देवी देवा से करके, ठीक है, सही कह रहे हैं। देवी और देवताओं के आश्रय नहीं लेता। यस, दूसरा है कोई ज्ञान और कर्म का सहारा हाँ, भी नहीं ज्ञान लेना। कर्म का आश्रय नहीं लेता। ये हो गया साधन की दृष्टि से अनन्यता। और साध्य की दृष्टि से अनन्यता मतलब, और एक ही कृष्ण का ही शरण में हाँ, ही रहना। ये अगर ऐसा डिवोटी है तो कदाचित उसमें दुराचार उपस्थित हो, कदाचार उपस्थित हो, कदाचार मतलब दुराचार उपस्थित हो जाए, सुदुराचार भी उपस्थित हो, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। तब कोई व्यक्ति संशय करेगा तो उस पर कहना है भगवान ये श्लोक कि ना ना, देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं स्वयं उसको धर्मात्मा बना दूंगा, मैं स्वयं ही उसको शुद्ध कर दूंगा। उसके बाद कहते हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत रूप से वो शांति को प्राप्त हो जाएगा, कोई उसके हृदय में वासना का स्थान नहीं रहेगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि, प्रतिज्ञा समझते हैं आप? प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? शपथ लेना। तो कौन्तेय प्रतिजानीहि, तो वही प्रतिज्ञा के अर्थ में आप लीजिए। प्रतिजानीहि मतलब हे कौन्ती, कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। अब कुछ लोग अर्थ सोचेंगे कि भक्त के शरीर का नाश नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। शरीर का नाश ना हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही गीता में बोल चुके हैं आत्मा अनाशवान है और शरीर हमेशा नष्ट होता ही रहता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे इत्यादि। तो लेकिन किसी किसी परिस्थिति में भक्त के शरीर की रक्षा भी भगवान करते हैं। किसी किसी परिस्थिति में, मतलब जैसे हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, ये प्रभुपाद के केस में देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा ही नहीं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति कभी शरीर छोड़ेगा ही नहीं। मेन बात यह है कि भगवान बहुत सारी चीजों से रक्षा करते हैं, जैसे कि यमराज जी छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, और उसके जो थोड़े बहुत पाप भी उपस्थित होते हैं वह भी उसको अंधकार से में नहीं डाल सकते, अविद्या में नहीं डाल सकते। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर नहीं त्यागेगा। भगवान क्या बोलते हैं? जो मेरे जन्म कर्म की देवता को जानता है वह शरीर त्यागेगा लेकिन दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करेगा, संसार से भी, बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। तो मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए प्राय भक्त इसी अवस्था में होते हैं। कुछ ना कुछ भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ वासना रहती है जिसकी वजह से वो गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो निराशित हो जाएं, भगवान की भक्ति करते रहे और भगवत कृपा से वह धर्मात्मा हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं बता देना चाहता हूं कि प्राय भक्तों को काम की प्रॉब्लम होती है। मैंने आज तक किसी भक्त से नहीं सुना कि प्रभु जी मुझे मांस खाना नहीं छूट रहा है या शराब नहीं छूट रही है। हाँ, मिलने मिलने या नहीं मिल रही मतलब,
हाँ, या फिर जुआ, हाँ अच्छा, मतलब शराब नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो रही है, बहुत कम एक आध दो कुछ होंगे। मांस वास तो ऐसे छूट जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए जुआ, जुआ तो मुझे कोई मिला ही नहीं आज तक मेरे प्रचार में कि जुआ खेल रहा हो और उसकी ये प्रॉब्लम कि जुआ ना छूट रहा हो, आज तक मेरे को। हाँ, मतलब इतना भारत में मैंने नहीं देखा इस तरह से जुआ को छोड़ने में। तो ये तीनों कठिनाई, कठिनाई केवल वो है थोड़ा काम की दिक्कत होती है, तो काम तो बहुत बड़ी समस्या है ही, लेकिन कैसे त्याग सकते हैं तो समझ लीजिए उसको। बहुत सुंदर अर्थ आज महाराज समझा रहे थे इस बात को कि जैसे एक लड़की अपने माता के संग रहती है, सोती है, खाती है, सब कुछ हमेशा ही उसमें संग रहती है, लेकिन अपने पति से जब उसको प्रेम प्राप्त होता है तो वह माता को त्याग देती है। तो उसी प्रकार से हम काम रूपी माँ के संग रह रहे हैं, हमेशा अगर खा रहे हैं बैठ रहे हैं, उसका एक ही कारण है काम। जो कुछ भी कार्य करते हैं काम से करते हैं, बदात्मा इसी प्रकार से करती है प्रेरित होकर के। तो लेकिन जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्ति का सुख अनुभव होता है, तो वह इसको त्याग देता है। तो अपने से शक्ति नहीं है इसको त्यागने की। तो यही हमारे लिए मतलब आवश्यक है कि हम अगर दुराचार से युक्त भी क्यों ना हो और हैं भी, तो भी हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारे सारे ये दोष समाप्त हो जाएंगे। और आप जानते ही हो, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जिसने भगवान के बारे में सुनने की अर्ज, अर्ज को क्या कहेंगे, आग्रह को, इच्छा कह सकते हैं, हाँ, आग्रह मतलब सुने बिना नहीं रह पाता है, हाँ हाँ, लालसा को जागृत कर लिया है, तो ऐसा उत्कंठा को जागृत कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति के हृदय से भगवान स्वयं ही पाप को नष्ट कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि या तो एसी चलाइए या फिर खिड़की खोली, दोनों चीज नहीं करी, खिड़की बंद कर दी और एसी नहीं चलाया है तो हाँ, खिड़की खोल दीजिए, मौसम तो ठीक, हाँ ठीक, नहीं धूल तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यह आश्रय भगवान का लेना चाहिए और इस प्रकार से हम भगवान के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। अब हम तात्पर्य को पढ़ते हैं कि कभी कभी हम लग सकता है बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगता, और हमारा जीवन है भी बहुत छोटा। लेकिन इसी जीवन में आप देख लीजिए कि कितने सारे दुराचार थे जिनके छोड़ने की हमारी इच्छा भी नहीं थी और वो गायब हो गए। अब वो हल्का लेश मात्र रह रहा है, उसको भी सफाई करनी है, ठीक है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, पीताम्बर प्रभु को माइक दिया जाए और फिर से उस श्लोक को बोले जो उन्हें कल बोला था। बहुत सुंदर श्लोक है, यही श्लोक को थोड़ा सा कोट किया गया है, फिर से बोलिए, पूरा श्लोक बोल दीजिए। प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्ता प्रणश्यति इति संसित्य प्राणार संधारयामि। हाँ, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो इसको स्मरण करके करके मैं अपने प्राण को रक्षा करना हूं। बहुत सुंदर है, धारण कर रहा हूं, रक्षा नहीं कर रहा, धारण कर रहा। सारार्थ वर्षिणी टीका देखिए। यदि प्रश्न किया जाए कि वैसे अधार्मिक व्यक्ति का भजन आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं, वैसे मतलब जो सुदुराचारी है उसका भजन क्यों ग्रहण करते हैं, काम क्रोधादि द्वारा दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति द्वारा निवेदित अन्न पानादि किस प्रकार भोजन करते हैं, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। समझ में आया? अरे यह तो दुराचारी व्यक्ति है, इसका भोजन आप क्यों स्वीकार कर रहे हो, तो गलत कार्य भी कर देता है, इसका क्यों स्वीकार कर रहे हैं वो। तो भगवान, ये लिंक है, लिंक ये है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम इसकी अभी अभी की परिस्थिति मत देखो, मैं इसकी आगे की परिस्थिति देख रहा हूं। हम इस जगत में लोगों से उनकी इस समय की स्थिति के अनुसार बर्ताव करते हैं, है कि नहीं, अभी वो कैसे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त की भविष्य की स्थिति के अनुसार से आज बर्ताव कर रहे हैं, भले ही वो आज गंदा है, उसका हृदय गंदा है बेसिकली। कितना प्रेरणादायक बात है। देखिए यहां कहा गया है कि वे शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। यहां भविष्यत काल के पद का प्रयोग न कर भवति, गच्छति इत्यादि वर्तमान काल का पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुताप करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण कर शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। यह समझना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति आगे जाके अच्छा होगा तो कुछ उसमें काल का अंतर है, लेकिन आप जानते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, अगर उनसे जो सिंसियर भक्त है, जैसे हम बात कर रहे हैं, वह प्रायः पाप नहीं करते। वस्तुतः देखिए पाप करने की इच्छा भी नहीं आती, लेकिन कदाचित एकदम से पाप
हो जाता है उस भक्त से, तो उसके बाद तुरंत उसको अनुताप होता है। तुरंत का मतलब वर्तमान में। हम देखिए, हम प्रयास करते हैं ना हम सबको सम्मान दें, लेकिन कुछ ना कुछ निंदा या कुछ किसी का अपराध हो ही जाता है, तो जो सिंसियर भक्त है वो तुरंत उसको रिपेंट करता है, अरे इनमें से गलती हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये होता ही नहीं है अपने को चित्र में, हो होता है। हाँ, क्या हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन फिर भी हो जाता है, अरे, तो फिर वह उसको संताप संताप से युक्त रहता है और प्रयास करता है कि वो ना हो से। दीन बंधु प्रभु बहुत मजाक करते हैं इस पे, कहते हैं हर बार हम लोग संकल्प लेते हैं अब ये काम मैं फिर से कभी नहीं करूंगा, अरे अरे फिर वही काम हो जाता है, फिर बोलते भगवान अब मैं अब बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर वही हो जाता है। तो यह हमको नम्र बना देता है कि किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करना हमारी शक्ति नहीं है। फिर भी तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि भगवती शब्द क्यों, क्या वो शब्द था यहाँ पे, भगवती शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? वह तुरंत ही, माता जी आपके पास फोन नहीं है? ओ अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो तुरंत ही वह अनुताप करता है। ये अंतर है। एक बार रमाकांत प्रभु बहुत अच्छा प्रवचन में बोल रहे थे कि देखिए, गलती एक ज्ञानी या एक भक्त से भी हो सकती है। ज्ञानी मतलब जो जानता है गलत क्या चीज है और अच्छे से शास्त्र जानता है, लेकिन अंतर यह है कि वह उसको उसके प्रति अनुताप करता है, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। और जो गलत आदमी है वो कहेगा नहीं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाय हाय, भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरा जैसा कोई और अधम नहीं है, अतः मुझे धिक्कार है। तो इस प्रकार से अनुताप करता है। इस प्रकार पुनः पुनः अनुताप करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होते हैं, अथवा शांति का मतलब हो गया वासनाओं से निवृत्ति। ये समझ गए इसका अर्थ? वासनाओं से निवृत्ति, भुक्ति शुद्धि क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि काल कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो वहीं से शांत लेना चाहिए कि अब वह जब वासना ही नहीं होगी तो पाप कैसे हो सकता है? तो भगवान की कृपा से सब उसका निर्मूलन हो जाता है। अथवा कुछ समय के बाद धर्मात्मत्व प्राप्त करने पर भी यह अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं कि भाई धर्मात्मा तो हो गया, लेकिन कुछ समय तक यह वासना या दुराचार रहेगा। जैसे कि फिर कई बार उदाहरण दिया गया है, फैन को बंद कर देंगे तो कुछ समय तक घूमेगा। एक उदाहरण और दिया जाता है, कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो, तो उसने आधा स्नान किया हो, तो आप क्या कहेंगे? देखो कितनी मट्टी लगी हुई है इसकी, क्या हम ऐसा बोलेंगे? नहीं। अगर वो साबुन लगा रहा है, स्नान कर रहा है, वो करता रहेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। ठीक। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि महा औषध पान करने पर भी कुछ समय तक नाशवान ज्वर का ताप या विष का ताप रहता है, वैसे ही उनके मन में भक्ति प्रवेश करते ही दुराचार आदि दूर हो जाते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक वर्तमान रहते हैं। समझाने की जरूरत तो नहीं, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। ये अपने जीवन में भी देखते हैं कि कोई रोग है, बहुत पुराना रोग है। स्पेशली मैं उदाहरण देता हूं खुजली का रोग कि खुजली को काम से उपमा दी जाती है। तो खुजली का रोग प्राय मतलब बड़ा दुसाध्य होता है, बहुत डीप रूटेड होता है। तो आप दवा खाएंगे तो सिम्टम्स कम होना चालू हो गया है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान भी रहता है, वो एकदम जाता नहीं है, एकदम तुरंत नहीं चला जाता, लेकिन दवा खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो फिर वह पूरा चला जाएगा। ये बात बोल रहे हैं कि आप महान दवा प्राप्त कर रहे हो, खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी तुरंत चली जाती। एक और उदाहरण दिया जाता है कि कपूर कपूर अगर रूम में रखा है तो कपूर आपने हटा भी दिया तो कुछ समय तक उसकी महक रह जाती है। ये अनुभव किया है आपने? हाँ, हींग कहते हैं, या हींग 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 के संग भी है। हींग को आप कहीं स्थान पर रख दीजिए, किसी डिब्बे में रख दीजिए और हींग को बाहर निकाल दीजिए, तो फिर भी इसमें से कुछ गंध आती है। तो बार बार करने का कारण है कि हम वासनाओं का निर्मूलन करना चाहते हैं। समझ में आ गया? एक नाम के उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वासनाओं के निर्मूलन में कुछ समय लगता है। इसलिए बार बार हम जब करते, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वो वासनाएं समाप्त होती रहती है। जैसे वो हींग की महक, बार बार पानी डालोगे, आप बार बार पानी डालोगे तो महक निकल जाएगी। भाई अभी आपने एक सब्जी की बाल्टी सफाई करी है कि नहीं? अब उसको अभी सूंघिए आप, अभी भी आप सूंघेंगे तो उसमें सब्जी की महक आएगी।
और आपसे कहा जाए कि सब्जी हटा दिए तो आप क्या कहेंगे? हाँ प्रभु जी। और मैं आपको डांटने लग जाऊं, नहीं देखो महक आ रही है, नहीं देखो महक, सब्जी है तभी तो महक आ रही है, क्या ये कहना सही है? नहीं। लेकिन है, महक है, तो उस महक का अनुभव हम सब लोग करते हैं, लेकिन उससे निरुत्साहित नहीं होना है। बार बार भक्ति करते रहेंगे तो सारी महक समाप्त हो जाएगी, मतलब जो वासना है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किंतु बाद की अवस्था में दुराचार आदि बोधक काम क्रोध आदि विद्यमान रहने पर भी वह विषदंतहीन सर्प के दंश के सदृश प्रभावहीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। मान लीजिए कोई सांप है, उसके दांत बाहर निकाल दिए और कितना भी मारे, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्मरण हो तो हमने अजामिल के प्रसंग में भी चक्रवर्ती पाद की, हे चक्रवर्ती पाद यही टीका बोलते हैं कि वह अजामिल जब उसने पहली बार नारायण बोला तो सारे पाप नष्ट हो गए, तो फिर उसके बाद भी वैश्या के पास क्यों जा रहा था और गलत कार्य क्यों कर रहा था? तो यही उदाहरण वो देते हैं कि विषदंतहीन सर्प के समान उसके पाप थे, एक मात्र अभ्यास मात्र था, उसकी वजह से वो नरकगामी हो, ऐसा नहीं होता। समझ रहे? ठीक है भाई, पाप विद्यमान रहेगा तभी तो नरक जाएंगे, अब पाप नहीं है तो फिर नरक जाने का कोई मतलब नहीं है। मेक सेंस ये बात? ऐसा जानना चाहिए। अतएव शाश्वत सर्वदा सर्वदा ही शांति अर्थात काम क्रोध आदि का उपशम अद्वितीय रूप में प्राप्त होता है। अद्वितीय मतलब भगवान ऐसा साफ करेंगे कि वह दोबारा उपस्थित ही ना हो। इस प्रकार से एक बार हृदय साफ हो गया, धौतात्मा एक बार साफ हो गया तो भगवान ही हृदय में बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, तो फिर पाप आने का सवाल ही क्या होता है। लेकिन एक बार सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है। दुराचार की अवस्था में भी वह शुद्ध अंतःकरण वाले ही कहलाते हैं। और आप जान रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण है तभी इस प्रकार का संकल्प है, श्रद्धा है, विश्वास है कि मैं कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। ये आसान बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हृदय की शुद्धि का एक प्रमुख लक्षण यह है कि उसका कृष्ण भक्ति पे विश्वास है। ये आसान बात नहीं है। आप प्रचार कीजिए तो समझ में आ जाएगा। लोगों की इस प्रकार की एकांतिक निष्ठा नहीं होती है। ये बड़ा ही कह सकते हैं अद्भुत है। एक तरह से हल्का दुराचार भी दिख रहा है, लेकिन एक तरफ भक्त की बड़ी निष्ठा है कि नहीं, मैं कुछ भी हो कृष्ण का ही भजन करूंगा, कृष्ण ही भगवान। तो अपने मन में थोड़ा मनन करेंगे तो लगेगा ये क्या हो रहा है, एकदम शुद्ध है तो फिर वासना कैसे आ रही है। लेकिन इसका जो संकल्प है ये बड़ा महान है कि मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा। समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण का ही भजन करना है। तो ये बड़ा सुंदर है। सीधा स्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखिए, यदि वे धर्मात्मा हो जाएं तो कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, किंतु दुराचारी भक्त अंत काल तक दुराचार का त्याग ना कर पाए तो उनके विषय में क्या कहा जाएगा? समझ रहे हैं? अरे भाई इस जीवन में ठीक होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक भी ठीक नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तो इसके उत्तर में भगवान बलपूर्वक क्रोध सहित कहते हैं, कौन्तेया मैं भक्तो न प्रणश्यति। कितना सुंदर टीका है, बहुत सुंदर। ये तो मतलब मेरा एकदम हार्ट टचिंग है, बहुत सुंदर है कि मृत्यु काल तक भी अगर भक्त ठीक नहीं हो सका तो भी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा। प्राण छूटने पर भी उनका अधःपतन नहीं होता। यह तो आप छठे अध्याय में सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अयति श्रद्धयोपेतो, जिसने पूरी तरह से प्रयास नहीं किया और वह गिर गया, उसका क्या होता है याद है? सब जानते ही हैं उसको। और वह स्वर्ग जाएगा और फिर वापस जगत में आएगा। तो कहां पतन हुआ उसका, कहां उसका नुकसान हुआ? याद आ रहा है? सब भूल गए? पढ़ाया है, इसी लॉकडाउन में पढ़ाया है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो किसी भी परिस्थिति में भक्त का नाश नहीं हो सकता। इसको एक अच्छी तरह से समझिए, या एक और तरीके से समझिए कि भगवान को प्राप्ति करने में अगर हजारों जन्म भी लगे तो भी हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा कि भक्ति में आगे आगे उत्तरोत्तर भक्त प्रगति करता रहता है। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहता हूं या ध्यान देना चाहता हूं, दिलवाना चाहता हूं। इस जन्म में ठीक हो गया भक्त तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मृत्यु तक भी ठीक नहीं हुआ तब क्या होगा? तब तो जरूर नरक जाना पड़ेगा उसको। तो कहेगा ना, तब भी मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता।
और अगर कोई कहे कि इस पे कुछ शंका करता है तो भगवान कहते हैं भगवान के क्रोध का वो भाजन होगा, क्रोध उसको प्राप्त होगा भगवान का। कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे शोक और शंका से व्याकुल अर्जुन को उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं, जो बातें समझ में आ रही उनको व्याख्या नहीं कर रहा, हे कौन्तेय, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए विवाद करने वालों की सभा में जाकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए निसंदेह प्रतिजानिहि अर्थात प्रतिज्ञा करो कि मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता, अपितु कृतार्थ ही होता है। तो बड़ा स्पष्ट है। कई बार हम इसको बोला है कि भक्ति में कॉन्सोलेशन प्राइज है स्वर्ग। जो पतित हो गया वह स्वर्ग जाएगा, और जो सफल हुआ उसका तो फिर कहना ही क्या, और वो आगे जाके आगे भक्ति भी करेगा। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और कि हमको हमेशा आपकी सेवा में नियोजित रखिए। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन जन्म जन्मांतर वैसे प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो भी रखेंगे भगवान, लेकिन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस जगत में रहने का कोई पॉइंट नहीं है। मेक सेंस? व्हाट इज द पॉइंट? ना हम किसी को यहाँ पे जानते हैं, ना हम अपने को जानते हैं। समझ में आ रहा होगा? जानते हैं अपने आप को और दूसरों को भी नहीं जानते। और आज प्रभु जी से बता रहे थे, तो दूसरे से दुश्मनी मित्रता इसी में फंसे हुए हैं, जिसे कोई मतलब नहीं है। जब हम किसी को जानते ही नहीं तो हमारा शत्रु कैसे हो जाएगा? जब वो हमको जानता ही नहीं तो हमारा शत्रु कैसे हो जाएगा? डज इट मेक सेंस? लेकिन इसी में हमारा अभिनिवेश हुआ जा रहा है। खैर जो भी है, ऐसा होने पर तुम्हारी वाक चातुर्य से उनके कुतर्क खंडित हो जाएंगे एवं निश्चय ही वे तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। यहां पुनः यह आपत्ति हो सकती है कि भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा न कर अर्जुन को प्रतिज्ञा करने का आदेश क्यों दिया? स्पष्ट है, जैसा कि भगवान में गीता के 18.65 में कहेंगे, तुम मुझे प्राप्त होगे, मैं तुम्हारे निकट सत्य ही प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। क्या श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम अवश्य से युक्तम आत्मा नाम। नहीं, ये तो नवा आ गया। सत्य जाने प्रियो से में ये माम माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो वहां ये अठेरा वहां प्रतिज्ञा कर सकते तो यहां प्रतिज्ञा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वहां तो प्रतिज्ञा किया, तो कह रहे हैं वैसे ही यहां भी भक्त का विनाश नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे यहां क्यों प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं, इसके उत्तर में कहते हैं, उस समय श्री भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों का लेश मात्र भी अपकर्ष सहने में अक्षम हूं, अतः अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिज्ञा के खंडन द्वारा अपना अपकर्ष स्वीकार कर भी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूं। उत्तर समझ में आया? यहां पे भगवान ये सोच रहे हैं कि बहुत बार मैंने अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया है, तो हो सकता है कोई कहे अरे भगवान तो खंडन कर देते हैं अपनी प्रतिज्ञा का कभी कभी। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग हजारों प्रतिज्ञा तोड़ते रहते हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिज्ञा खंडन हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए कि अर्जुन 2 बार ऐसा कर चुके हैं कि मैं इस प्रतिज्ञा को पार नहीं कर पाया तो मैं फिर अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। एक बार जयद्रथ के समय और एक बार ब्राह्मण का बच्चे को बचाने के समय में, दोनों समय भगवान ने रक्षा करी। देखिए, दोनों समय भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करी। युधिष्ठिर महाराज, हाँ सॉरी 3 बार, यस 3 बार युधिष्ठिर महाराज के समय में भी इस प्रकार से था। तो अलग अलग कथाएं, उस पर हम नहीं जा रहे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, और भीष्म पितामह को मतलब जगत प्रसिद्ध बात है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कि मैं रक्षा करता हूं। इसीलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की प्रतिज्ञा की आशा है कि जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा कम से कम और 4 नियमों का पालन करेगा तो उसी जन्म में भगवान का धाम चले जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, तात्पर्य बताते हैं जिस पावर ऑफ अटॉर्नी चैतन्य चरितामृत में इस तरह से। तो जो उन्हें लिख दिया, जो बोल दिया, फिर वो होगा ही। अब इसका अर्थ ये नहीं कि 16 ही करना है और उसके बाद 16.5 नहीं करना है। कभी कभी ऐसी व्याख्या भी हुई है एक बार कि जो 16 से अधिक करेगा वो अपराध है, वो नहीं। अरे हाँ, ऐसा मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 16 से अधिक तभी करो जब अथॉरिटी बोलेगा, 16 से अधिक नहीं कर सकते तुम।
लेकिन ये आज्ञा नहीं दी गई, आज्ञा दी है प्रभुपाद ने मिनिमम 16, मिनिमम 16। ऐसी व्याख्या भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसी व्याख्या नहीं है। 16 तो आप करिए, आप फिर उसके बाद अधिक भी कर सकते हैं, समय है तो कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि इस युद्ध में ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा, तो बड़ा स्पष्ट है। जो बहिर्मुख तथा वितंडवादी हैं, वितंड का अर्थ समझ नहीं आ रहा मेरे को, वितंड कुछ शब्द होता है, उसका अर्थ जरा नेट पे सर्च कर सकते हैं, वितंड का मतलब क्या होता है। वितंडवाद, बहिर्मुख तो समझ में आता है, जो भगवान के भक्त नहीं है वह इस बात को नहीं समझ सकते, भगवान की भावना को नहीं समझ सकते। जो भक्त है वही भगवान की भावना को समझ सकता है। वे मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर हंसेंगे, किंतु अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर की भांति होगी, अतः अर्जुन के द्वारा ही उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई। इस पे एक सुंदर सी घटना है। एक बार एक माता जी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, पतिव्रता स्त्री थी। तो एक बार वह साड़ी खरीदने के लिए गई, तो स्वाभाविक है माता जी लोग बहुत सारी साड़ी दिखवाती, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये साड़ी दिखाओ, और बहुत धनी व्यक्ति की पत्नी थी। तो उस दुकानदार ने कहा कि तुमको लेना ही है या खाली देख ही रही हो। उसको बहुत दुख लगा, तो उसने कहा अच्छा, तो अपने पति के पास गई और ने कहा कि यह कह रहा है कि तुम्हें लेना ही है या खाली देख रही हो, तो मैं चाहती हूं कि इसकी सारी दुकान की जितनी भी साड़ियां हैं वो सब खरीद लीजिए आप। तो उसने फिर जाके माता जी पूछी, वहीं पे फोन करके जो होगा पूछी कि तुम्हारे कितने जितनी साड़ियां उसका पैसा कितना है। तो उनके जो भी नाम बताया होगा, मूल्य बताया होगा, तो पति ने तुरंत चेक भेज दिया या जो भी व्यवस्था कर दी, और फिर उस साड़ी को लेकर उन्हें गरीबों में बंटवा दिया। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि उस पतिव्रता स्त्री ने बड़ी ध्यानपूर्वक, बड़ी गंभीरता से अपने पति की सेवा करी है, तो उसकी वचन की रक्षा करने के लिए भी पति बहुत उद्यत है। तो इसी प्रकार से जो अनन्य भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, अर्जुन हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो उन्हें जो वचन बोल दिया है उनकी बात को भगवान जरूर सत्य करते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त भी उनको सत्य संकल्प कहा जाता है। क्या है, षडांग शरणागति होए बेजहार, तहां प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार शायद से वही एक बात है, नंद कुमार, ब्रजेंद्र कुमार। तो इस प्रकार से षडांग रूप से शरणागत होकर के भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, तो उनको भगवान उनकी वचन की रक्षा करते हैं। जैसे आप जानते हो, नित्यानंद प्रभु ने कालकृष्ण दास को भेजा था और उनका पतन भी हो गया था, और बड़ा गंभीर पतन हो गया था, फिर भी महाप्रभु उनको नहीं त्यागे, क्योंकि वह नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। इसीलिए एक जगह बोला जाता है कि यह संशय हो सकता है कि भगवान के भक्त को सिद्धि मिले या न मिले, लेकिन भगवान के भक्त को सिद्धि न मिले, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक भी बोला जाता है, संस्कृत का श्लोक है, गीता भूषण टीका। तो यहां तक समझ में आया आपको चक्रवर्ती पाद की टीका? ठीक है। ऐसा कहा गया है कि, गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहितः न शांता मनसो वापी प्रज्ञा ने नैमाप्नुयात। जिसने पाप कर्म को नहीं त्यागा है, जो शांत या अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये एक ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है कि ऐसा कठोपनिषद में आता है। ये स्टाइल है इन लोगों का टीका देने का, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि बड़े पापी व्यक्ति तो भगवान को ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा हो जाएगा इत्यादि। तो आप ऐसे व्यक्ति को साधु कैसे कह सकते हैं, जबकि शास्त्र ऐसे पापी व्यक्ति की निंदा करता है? अगर मान लीजिए यह प्रश्न हो। यह श्लोक उन लोगों के संबंध में है जिनका स्वभाव ही पापपूर्ण है, परंतु मेरे अनन्य भक्त के द्वारा अनजाने में किए गए पाप को मैं सर्वेश्वर, जो परम पवित्र करने वाला हूं, नष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने मन में रखता हूं। ये बात आपको समझ में आई? अनन्य भक्त जो है, जो भक्ति कर रहा है, उसका स्वभाव नहीं है दूसरों को दुख देना, उसका स्वभाव नहीं है कि पाप करे, और वो ना चाहता है, लेकिन कुछ अभ्यासवश या प्रारब्धवश, जैसे भी कह लीजिए, वो कुछ पाप हो जा रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान से उसकी आसक्ति, भगवान के प्रति सेवा भाव में कमी आएगी। और उसी प्रकार से भगवान की भी आसक्ति उस भक्त के प्रति कम होने वाली नहीं। फिर से याद दिलाऊंगा, वह मुझ में है और मैं उनमें हूं, उसका अर्थ क्या था? भगवान के भक्त भगवान में आसक्त होते हैं, और भगवान अपने भक्तों के प्रति आसक्त होते हैं। ये समझ में आया? ठीक है।
इस कारण से बहुत जल्दी वह धार्मिक आचरण से युक्त हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि अपने भक्त का कल्याण भगवान सोच रहे हैं। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, ऋषभदेव जी 5वें अध्याय, स्कंद के 5वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता रहता हूं। मैं अन्यत्र एक जगह मैं पढ़ा था चक्रवर्ती पाद की टीका में, अब कभी दोबारा मिलेगा तो उसे रेफर कर सकता हूं, कि भगवान की भक्ति जब कोई करना शुरू करता है तो भगवान सोचते हैं कि इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा, अर्थात कुछ कालांतर में बनाऊंगा, तुरंत निर्गुण नहीं करते, कुछ समय रखते हैं जब वह भक्त साधना करके निर्गुण होता है। करने के तो भगवान कल ही आपको शुद्ध कर सकते हैं, कोई रोक सकता है हमको? लेकिन भगवान का स्वभाव ये कि धीरे धीरे ही उसको फलित करते हैं। इसको हमने चक्रवर्ती पाद की टीका में भी देखा था 629-9-10 में, कि नाम का स्वभाव ही है कि कुछ समय के बाद वह अपना फल दिखाता है, ताकि अन्य कुतार्कों, जो अन्य फिलॉसफी हैं, वह भी रह जाएं। अगर एक बार हरे कृष्णा करने से सारे लोग भगवान के धाम जा रहे होते तो फिर मार्केट ही बंद हो जाता, कोई कंपटीशन ही नहीं रहता कोई कंपटीशन है कि नहीं? मान लो आप हरे कृष्णा कर रहे होते तो और नोट बरसना चालू कर देते, तब तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात सनातन प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि भगवान इस जगत की रियलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम सब लोग एकदम एकदम मतलब एक कुछ अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखने लगते तो सब लोग भक्ति बन जाते ना। तो भक्ति की महिमा, ये सब भगवान छुपा के रखना चाहते। ठीक है। और वहां हमने सीखा था कि जो इस प्रकार से निरपराधिक रूप से जप करता है, भगवान उसको अपने धाम लेके चले जाते। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। तो आप समझ पा रहे हैं धर्मात्मा क्यों हो जाता है? क्या कारण था धर्मात्मा हो जाने का बहुत जल्दी? अभी तो पढ़ा मैंने, एक लाइन पहली पढ़ी हुई थी कि भगवान उसमें बहुत आसक्त हैं, भगवान स्वयं उसको शुद्ध करेंगे हृदय में। वह अपने पूर्व कर्मों की सदा ही निंदा करता है और हमेशा के लिए उन पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है जो मेरे स्मरण में बाधक होते हैं। तो यही कभी कभी कठिनाई लगती है, कैसे हमसे पाप छूटेगा, कैसे छूटेगा, लेकिन वो भगवान का आश्रय प्राप्त होकर के ही सारे पाप छूटने वाले हैं। परंतु स्मार्त जन ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं मानेंगे यदि वे प्रायश्चित कर्म नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप ये देख लीजिए, क्या यमदूतों का इसी प्रकार का संदेह नहीं था कि अरे इतने इसने पाप किए, प्रायश्चित तो कुछ किए नहीं, और अपने बच्चे का नाम ले लिया नारायण, और आप कह रहे हो कि सर्व एवं निष्कृतम, सारे पापों से धुल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। तो ये प्रश्न मान लो हो तो कह रहे हैं, अपने भक्त के प्रति आकर्षण के कारण भगवान किंचित क्रोध से उत्तर देते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम स्मार्त सभा में जाकर यह घोषणा कर दो कि यदि मेरे अनन्य भक्त प्रमादवश कोई दुराचार कर देता है तो भी उसका नाश नहीं होता है। बार बार आ रही है बात, यह नहीं बोला जा रहा है कि भक्त पाप करें और भक्ति करें, यह लाइसेंस नहीं दी जा रहा है। कदाचित, कदाचित कर समझते हैं, कभी कभी या किसी परिस्थितिवश उससे कुछ गलत कार्य हो जाता है तो उसको हम दोष नहीं मानते, ये बात है। स्मार्त मतलब कर्मकांडी लोग, कर्मकांडी। ठीक। वह मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, अपितु मुझ परम पवित्र के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है। तो बड़ा स्पष्ट है, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो फिर भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, और कितनी शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं यह तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सब यहां, जैसे कि आप देखिए, अजामिल जब नारायण नारायण कर रहा था तब तो ना मालूम चल रहा था कि मैं अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर रहा हूं, लेकिन वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। इस संबंध में भागवत का एक श्लोक वह कोट करते हैं, मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, स्वपादमूलं भजता प्रियस्य, त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः, त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तृणोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः।
तो आप देख सकते हैं, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, जो भगवान श्री कृष्ण का, हरि का भजन करता है अन्य भाव को त्याग कर, अन्य भाव मतलब देवा देवी नहीं करता, ज्ञान कर्म नहीं करता इत्यादि, और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए ही दृढ़ प्रतिज्ञ है। ठीक है, ये अर्थ समझते हैं। तो कह रहे हैं विकर्म यत च उत्पतितम कथनचित, कदाचित विकर्म उत्पन्न हो जाए। तो देखिए ये भगवान ही बोल रहे हैं, हाँ क्षमा कीजिएगा, नारद जी बोल रहे हैं। तो मतलब ये संभावना है कि विकर्म उपस्थित हो सकता है, बहुत कारण से हो सकता है। हो सकता है कोई अपराध कर दिया हो, या अनर्थ की वजह से हो गया, कोई कारण से उपस्थित हो सकता है। इसका हृदय का दौर्बल्य है, भौतिक वासनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं हुई हैं, ये सारी संभावनाएं हो, किसी भी कारण से विकर्म उपस्थित हो गया। तो कह रहे हैं धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, हृदय में ही भगवान रहते हैं और धुनोति उसको धुल देते हैं। क्या धुनुष्यति लिखा हुआ है या धुनोति लिखा हुआ है? धुनोति का अर्थ क्या हुआ? धुल देते हैं, तुरंत तुरंत सफाई कर देते हैं, वहां पे वो स्थान पाप के रह जाने का नहीं रहता। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म भी कर भी बैठे, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। इस पे श्रील श्रीधर स्वामी जी की टीका देखिए। इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया था सर्वात्मनः यः शरणम 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 गतो मुकुंदम परिहित कृत्यम। तो वो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम इत्यादि श्लोक जो था, तो कह रहे हैं कि पिछले वाले श्लोक में बोला गया कि एक भक्त को अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स 11.5.41 में। अब 11.5.42 जिसको अभी यहाँ पे कोट किया गया है, उसमें वो बता रहे हैं कि अगर उस भक्त से कोई पाप हो जाए तो उसको कोई प्रायश्चित करने की भी जरूरत नहीं है। पिछले श्लोक में बोला गया, पिछले का मतलब इस 41 वाले में, कि वो देवी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे कुछ गलत कार्य भी हो जाए तो भी उसको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है और उससे कुछ गलत हो जाता है और वो भक्ति के अलावा प्रायश्चित के रूप में कोई और कर्म करता है, तो वह भक्ति की देवी के प्रति अपराध है, वह नाम के प्रति अपराध कह सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति देवी के भक्ति से अधिक शुद्ध करने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। डज इट मेक सेंस टू यू? और कोई प्रक्रिया नहीं है। तो अगर उसको छोड़ करके, भक्ति को छोड़कर कोई और प्रायश्चित कर रहा है, तो उसका यह श्रद्धा हो रही है कि अन्य प्रायश्चित भक्ति से बढ़ करके, तो उसको कभी वैसा नहीं करना चाहिए। इसको भागवत में बोला गया है, एक जगह टीका में बताया गया है कि अगर उस भक्त का यह निश्चय होता है कि यदि ब्रह्मा जी भी आकर मुझे ज्ञान और कर्म स्वीकार करने के लिए कहेंगे तो भी मैं नहीं करूंगा, मैं भक्ति ही करूंगा, वही अनन्य भाव का वर्णन हो रहा है। क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको? जीवन में कोई भी न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं, न्यूनता मतलब कोई भी दोष का अनुभव कर रहे हैं, कुछ कमी का अनुभव कर रहे हैं, तो यही विश्वास होना चाहिए कि भक्ति करके ही मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा। कृष्ण भक्ति कैला कर सर्व कर्म कृत होए, भक्ति कर रहा हूं उसी से मुझे सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जैसे एक भक्त बोले थे, हाँ प्रभु जी पहले मैं जप में बहुत नींद आती थी, अब मुझे तो जप में नींद नहीं आती है, अब मैं प्रगति कर रहा हूं। स्वयं अनुभव कर पाएंगे आप। जिन कठिनाइयों को आप बहुत कठिनाई मान रहे थे पहले, वे धीरे धीरे करके अब ठीक होती चली जाएंगी। बस हमें यह देखना है कि हमारी तरफ से भक्ति का प्रयास पूर्ण होना चाहिए। ठीक, तो श्रील श्रीधर स्वामी जी की टीका इस श्लोक पे। आप कहेंगे प्रभु जी एक के बाद एक टीका, एक के बाद एक टीका, आज हम श्लोक बहुत सुंदर है इसलिए बोल रहा हूं। इससे पहले के श्लोक में भक्त की विहित कर्म की विवृत्ति कही गई। विहित कर्म मतलब जो विधि बताई गई, इस देवता की पूजा करो, वो करो, कोई जरूरत नहीं, वो छोड़ दीजिए। अथवा इस श्लोक से इस निषेध विधि तथा प्रायश्चित कर्म की निवृत्ति बता रहे हैं। मतलब अब कोई अगर गलत कार्य भी हो जाए तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग देह में अथवा देवांतर की भावना को छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों की निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात भक्त लोग अपने को देह नहीं मानते हैं और देवता आदि की पूजा भी नहीं करते हैं,
तो इस कारण से उनकी स्वाभाविक रूप से पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है, भगवान की भक्ति ही करते हैं, ये बोल रहे हैं। यदि प्रमादवशात किसी प्रकार से पाप कर्म हो ही गया तो उसको भी श्री भगवान विनष्ट कर देते, वही बात बोल रहे हैं। यदि कहें यम इसको ना माने तो उस पर कहते हैं श्री भगवान अर्थात परेशा, अर्थात वे सभी जीवों के स्वामी हैं, अर्थात कि भक्तों से गलती हो जाए तो कौन दंड देगा, अगर देना भी है तो भगवान थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारे या आइसक्रीम दें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान देंगे। लेकिन पुलिस को यमराज जी को छूने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। और ये सब स्वयं यमराज जी बोलते हैं अपने यमदूतों को कि भैया देखो वैष्णव के पास मत जाना। मैंने एक बात, इसको शास्त्र से है कि नहीं पता नहीं, कि मैंने सुना ऐसा कि एक बार एक व्यक्ति मर रहा था और वो मुसलमान था, तो मर रहा था, मरते समय एक कबूतर ने बीट कर दी और उसके ऊपर तिलक का निशान बन गया। तो यमदूत जो है घबरा गए, अरे ये तो वैष्णव है, इसको नहीं छू सकते। ये तो पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन ये एकदम सत्य घटना है। ये तो शास्त्र की है कि वो व्यक्ति मर रहा था और मरते मरते वो बैलगाड़ी से गिरा, और बैलगाड़ी से गिर करके वो उसने तुलसी जी का पौधा पकड़ लिया, उसको पता भी नहीं था वो क्या था, पकड़ लिया। तो जब यमदूत उसको लेने के लिए आया तो कहते अब क्या करें, इसने तुलसी जी को पकड़ा हुआ है। तो फिर उस जो है भगवान विष्णु के धाम से विष्णु के दूत आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। तो भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली, सोचिए। तो कोई जीवन भर भक्ति करेगा तो फिर उसके दुर्गति का होने का कोई मतलब ही नहीं है। यही चीज हमने छोटा हरिदास के संबंध में सुना था, आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन, आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन क्षेत्र मरण। एक और था, 4 पॉइंट थे कि पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन किया, सेवा किया, क्षेत्र में शरीर त्यागा, और एक और पॉइंट था, भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उनकी दुर्गति होने की कोई संभावना ही नहीं है। कि कुछ भक्त लोग कह रहे थे उसने आत्महत्या करी है तो जरूर वह भूत बन गया होगा, ऐसा ना, तो ऐसा नहीं होता, भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि कहें हाँ परेशकर समझ में आ गया, मतलब है यमराज जी के भी ईश्वर हैं, यमराज जी भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकते। यदि कहें कि श्रुतियां और स्मृतियां श्री भगवान की आज्ञा हैं, उस अपनी आज्ञा भंग को भगवान कैसे सह सकते हैं? भाई कोई व्यक्ति पापाचरण कर रहा है तो वेद की आज्ञा नहीं मान रहा है ना, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रेम कर सकते हैं जो वेद की आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है? इस पर कहते हैं कि वह श्री भगवान का प्रिय जीव होता है जो भगवान का अन्य भक्त है। प्रश्न होता है कि श्री भगवान का भक्त अपने पापों के विनाशार्थ उनका भजन तो करता नहीं है। भाई भगवान से यह तो कहता नहीं कि मेरे पाप नष्ट करो, वह तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है, तो पाप कैसे नष्ट हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि भगवान उस भक्त के हृदय में स्वयं सन्निविष्ट रहते हैं, वस्तु शक्ति किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती। तो वह भगवान की भजन कर रहा है, भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो अब आने के बाद खाली बैठे नहीं रहते, वो सारी गंदगी का सफाई कर देते हैं। तो भले ही वह पाप नष्ट करने की इच्छा से भक्ति नहीं कर रहा है, और करनी चाहिए भी नहीं, लेकिन वो काम तो भगवान अपने आप ही कर देते। समझ में आई बात? जो पहले कहा गया था वह स्मार्थ प्रायश्चित के संबंध में है, और उन लोगों के लिए है जो स्मार्थ नियमों का पालन करते हैं, अर्थात मेरे अनन्य भक्तों को छोड़कर जो भी अन्य लोग हैं उनके लिए मेरा स्मरण ही सबसे शक्तिशाली प्रायश्चित है। यह बलदेव विद्याभूषण जी की टीका कंटिन्यू हो रही है, जस्ट फॉर द मैटर। मतलब जो लोग पापी हैं वह भगवान का या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो किसके संबंध में बोल रहे हैं? स्मार्थों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो अनन्य भक्त है वो भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त करता है, कदाचित गलती हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आपको याद आ रहा है कि चंद्रमा वाला एग्जाम्पल क्या दिया गया था कल क्लास में? किसी को याद है? यस, कोई बताइए भक्त। ओके, पीताम्बर बताइए। चंद्रमा पे कछुआ का नहीं, खरगोश का दाग रहता है, फिर भी प्राय हमें उपमा देते हैं सुंदरता की, तो चंद्रमा की हाँ, चंद्रमा में खरगोश का दाग है, कछुए का नहीं है लेकिन फिर भी चंद्रमा को अंधकार ग्रसित नहीं कर सकता है ठीक है, इसे कहते हैं चाइनीज विस्पर बोला क्या खरगोश बन गया कछुआ कोई बात। ठीक है, हमें सीखना क्या है? अनन्य भजन, बस। वो बाकी सब कुछ शुद्ध कर देगा। ठीक है, अब यमराज जी क्या कहते हैं? ये सब कुछ टीका में नहीं है, कुछ लोग मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो भाई कोई कहे हो सकता है यमराज की बात सुन लेते, यमराज जी क्या बोल रहे हैं। यमराज जी के संबंध में क्या उक्ति है? मेरे पीछे बोलिए, एक भक्त माइक पे बोलिए।
एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डमर्हति यथ अथ यद्यमीषाम् ते मे न दण्डमर्हन्ति अतः यद्यमीशम् स्यात् पातकं तदपि हन्त्युर्गायवादः। पातकं तदपि हन्ति उर्गायवादः। इसको जरूर नोट करें, आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर इसका तात्पर्य भी पढ़िएगा। बहुत सुंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, मैं केवल अभी अनुवाद लिखा है। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं का हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग मतलब यानी सिंपल वही बात, अनन्य भक्ति में लगे हैं, नाम श्रवण कीर्तन जप इत्यादि में लगे रहते हैं। ऐसे लोग दंड देने की मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मेरे मतलब यमराज जी के। सामान्यतः वे कभी कोई पाप नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। कभी लिखा है इसमें, सदैव निरंतर भजन करता रहे, सारे पापों से वह मुक्त हो जाएगा। यहां तक कि वह कहते हैं कि जीवन में कभी एक बार भी कृष्ण बोला है तो भी उसको यम के पास नहीं लेके जा सकते। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देयम, एकदापि, एक बार भी बोला है। तो जो भी दंड देना है, पुरस्कार देना है, जो कुछ भी करना है, वह कृष्ण स्वयं ही भक्त को देते हैं। ठीक है, माइक पे बोलिए। चैतन्य चरितामृत में ऑन है तो माइक, यस। चैतन्य चरितामृत में नाम महिमा के बारे में जब बताया जाता है तभी कहा गया है कि जैसे मानो किसी ने कहा रहीम, हाँ, तो उसमें रहीम नहीं, राजमा। हाँ, राजमा। जैसे कल बनने वाला है क्या बनाएंगे, कल बनाएंगे राजमा। तो रा लिया जाएगा। हाँ। कहीं मो आता है तो उसको राम माना जाएगा। हाँ, तो उसको नाम का फल प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार तो बहुत सारे लोग तो ये नाम ही ले रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है आपको? यही तो बात महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के संवाद में होता है। तो महाप्रभु कहते हैं इसको कैसे मालूम चल गया कि मैं सबका उद्धार किस प्रकार से कर रहा हूँ। हम हरे कृष्ण बोला, मैंने तो यहाँ कोई छिपकली पहले छिपकली घूम रही है, अब उस छिपकली को भी हरे कृष्ण सुनाई पड़ा। यहाँ के जो कीटाणु हैं उनको भी हरे कृष्ण सुनाई पड़ेगा, जो पेड़ पौधे हैं उनको भी सुनाई पड़ेगा। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। महाप्रभु कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ इस प्रकार से सबका उद्धार होगा। कि पहले बोलते हैं मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ये हराम हराम बोलते हैं, तो ठीक है चलो उनका हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अच्छा पेड़ पौधों को उद्धार कैसे होगा, जीव जंतुओं को उद्धार कैसे होगा। तो आप देखिए महाप्रभु तो सबके बारे में सोच रहे हैं। फिर से आपको याद दिलाऊंगा, और एक होमवर्क भी है, फिर से आप जाके अंत लीला का अध्याय 3 पढ़िएगा और तब समझ में आता है कि महाप्रभु की चिंता कितनी विस्तारित है। वो केवल इंसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कीट पतंगों पेड़ों सभी के उद्धार के बारे में सोच रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जब उच्च स्वर से हरि नाम संकीर्तन किया जाता है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो महाप्रभु मन ही मन सोच रहे हैं इसे सब बातें कैसे मालूम चल गई। तो स्वाभाविक है, शुद्ध भक्त हैं इसलिए उनको सब नाम की महिमा समझ में आती है। तो ये इस प्रकार से है। कुछ डाउट है? जैसे अब मैंने सनक सनातन प्रभु पूछा कि जर्मनी में लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो कह रहे यहाँ पे एक मक्खन का ऐड है, उसका नाम है रामा। कैसे आता है एडवर्टाइजमेंट, रामा, अब वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं रामा, लेकिन वो मक्खन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उद्धार हो जाता है। तो भगवान बड़े व्यग्र हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, किसी तरह संपर्क हो जाए। अब जो भी कारण हो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आता ना, गाते तो रामा बोल दिया। एक बड़ा अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है लौकिक, लेकिन है बहुत अच्छी बात। लौकिक नहीं है, प्रभुपाद जी से पूछा गया था। आपको याद हो कि, याद तो नहीं होगा, तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे बहुत से लोग, लेकिन वो एक पिक्चर बनाई गई थी, हर एक, क्या नाम था उसका, दम मारो दम, हाँ मिट जगाए से करके, और उसका जब वो हरे कृष्ण हरे राम से कुछ तो था। तो प्रभुपाद जी तो नहीं थे, नहीं प्रभुपाद नहीं थे तब प्रभुपाद नहीं थे ना कब आई थी? नहीं, हिप्पी को देख के बनी थी, लेकिन माइक
नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के से पहले आई थी, अब ये रिसर्च का विषय है। हिप्पियों को देख के ही बनी थी वो movie। अच्छा, तो ठीक 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 है। हाँ, मैंने स्मरण है कि प्रभुपाद जी ने बोला, तो प्रभुपाद जी से भक्तों ने बोला कि इस प्रकार से पिक्चर बनी है और भक्तों को जो है वह बदनाम कर रही है। तो प्रभुपाद ने कहा, दम मारो दम एक भौतिक शब्द है, वो चला जाएगा, और हरे कृष्ण हरे राम ये आध्यात्मिक शब्द है, वो रह जाएगा। और वही हुआ। और आप देख भी रहे हैं कि हरे कृष्ण, तो वही चीज हम अपने यहाँ देखना चाहिए। भगवान का नाम जप कर रहे हो, जितने भी हृदय में दम है काम का दम है, वो सब दम तोड़ देंगे और हरि नाम रह जाएगा, सब सफाई हो जाएगी। थोड़ा सा संघर्ष चलेगा, है कि नहीं भाई? देखिए, और कुछ कठिनाई हो, लेकिन अब देखो, सुबह उठना, जप करना, ये सब कोई कठिन नहीं लगता है मुझे। हम प्रचार करने जाते हैं भरतपुर में, एक माता जी ने बोला, उससे मुझे बड़ी हीन भावना हुई कि प्रभु जी, अब 16 माला करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, एकदम आराम से हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा हमें तो बड़ी कठिनाई हो जाती है कभी कभी। और अन्य भक्ति बोलते हैं कि वो एक जगह बैठ जाएंगे, बस पूरा 1-2.5 घंटे बाद उनका आंखें खुलेगी, वो 16 माला कर देते हैं। तब मैं सोच रहा था कि देखो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है नाम के प्रति। जो व्यक्ति निरपराध है, ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, सेवा भावना है, उसको भगवान अपना रस दे रहे, तभी तो कर पा रहे। और रोज ऐसा जब हो रहा है किसी भक्त का। खैर, हम वापस अपने पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमारे कितने भी अनर्थ हैं, वो सब भगवान अपने, हम भक्ति करेंगे तो भगवान नष्ट कर देंगे। भगवान ने अर्जुन को यहाँ कौन्तेय कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ यह है कि यह वचन एक महान कुल के व्यक्ति के द्वारा है, न कि किसी निम्न कुल के व्यक्ति के द्वारा। तो देखिए, अब उस श्लोक के अलग अलग शब्दों पे स्पॉटलाइट मारते हैं आचार्यगण। यह चीज चक्रवर्ती पाद नहीं बोला, लेकिन यहाँ बलदेव विद्याभूषण बोल रहे, कौन्तेय मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि कोई हल्के फुल्के व्यक्ति ने बोल दिया। नोट, इस कारण से निंदकों के लिए यह अधिक विश्वसनीय होगा। किस लिए? क्योंकि कुंती पुत्र अर्जुन कह रहे हैं। जैसे भगवत गीता की शुरुआत में ही जब अर्जुन ने कहा कि रथम स्थाप्य में च्युता, जब रथ को आप दोनों पक्षों के बीच में ले आओ, तो ऐसा नहीं था कि लोग युद्ध चालू कर देते। जो अर्जुन है वो बहुत बड़े योद्धा थे, तो जब वह कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो वो लोग भी सोचेंगे कि क्या बात हो रही, क्या चक्कर है। तो बहुत बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्ति थे, और इसके द्वारा अगर इसीलिए कह रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा करो। श्रीमद् भागवतम 6:3-26, ये मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया, ये पहले ही होना चाहिए था। वो जो यमराज जी की उक्ति थी वहीं पे था। तात्पर्य अनुपम कृष्ण प्रभु के द्वारा पढ़ा जाएगा। यस। तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उधर बैठना पड़ेगा, तो फीडबैक हो रहा है। नहीं तो हाँ जी, अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यस। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है। अब जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, उसको तो कोई आवश्यकता नहीं करने की। यस। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधर्मा इत्यादि। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जान रहा है कि मतलब उसका एकदम संकल्प क्लियर है कि मैं सफाई करूंगा अपने हृदय की। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, इसका अर्थ समझते हैं? अभी को हिंदी में कैसे कहेंगे? उद्देश्य की निष्कपटता। उसका उद्देश्य है कि मुझे अपने को हृदय को शुद्ध करना। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे गिरिराज महाराज संबंध में, कह रहे थे कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या है। न्यू भक्ता ट्रेनिंग या भक्ता ट्रेनिंग का अर्थ है कि भक्त को सिंसियर बनने की ट्रेनिंग दी जाए। नहीं तो निर्जला एकादशी के दिन गंगा जी में बैठकर नीचे पानी पी सकता है वो। समझे इसका अर्थ? बहुत आपकी समझावट बड़ी अच्छी है। अरे ये तो समझ में आ रहा है कि डूब के पानी पी लेगा, लेकिन कहने का अर्थ क्या समझ रहे हैं? दुनिया को बोल रहा है कि मैं निर्जला एकादशी कर रहा हूं, और गंगा जी में स्नान करने के और अंदर पानी पी रहा है। अब समझ में आ रहा है? समझाना पड़ेगा इसका मतलब। दंभ कर रहा है, भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है, और इसके लिए आप किसी को धोखाबाजी तो कर ही सकते हैं कि नहीं? तो ईमानदारी से, ईमानदारी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, बाकी तो सब अपने आप ही होगा।
भाई जैसे आज अब मैं पूछूं कितने लोगों ने 16 माला किया, 2-4 लोग हाथ खड़ा कर देंगे। अब कौन जानता है किसने किया? केवल परमात्मा जानते हैं और मैं जानता हूं, है ना। तो अब सिंसियर होगा तो फिर वह अपने से अच्छे से भक्ति करेगा। सिंसियर समझते हैं, बिना चीटिंग के, निष्कपट। हाँ जी। वह भगवान को एक और मैं इस पे कहना चाहता हूं कि इसलिए भक्त समाज अधिक निष्कपटों के बीच में, निष्कपट लोग ही रहने चाहिए, ताकि अन्य कोई कपटी भी आएगा तो वो निष्कपट को देखकर वह भी निष्कपट ही हो जाएगा। मेक सेंस? यस। वह भगवान को हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं, भले ही वो श्लोक कोट ना कर रहे हों, लेकिन वह श्लोक का सार जरूर दे रहे हैं। हृदय सन्निविष्टा वाला श्लोक पढ़े थे ना हम लोग। यस। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। 2 प्रकार का चिंतन, एक भगवत चिंतन और भगवत सेवा का चिंतन। किस प्रकार से मैं कृष्ण को सुखी कर सकता हूँ? जैसे सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा एक ये पॉइंट अच्छा याद आ गया। आज सुबह ये भक्त प्रभुपाद का प्रवचन चला रहे थे, तो प्रभुपाद ये अनन्य भक्ति के बारे में बोल रहे थे। कह रहे अनन्य चित्त का अर्थ क्या है? जैसे इस जगत में कोई गृहस्थ अपने पत्नी बच्चों के लिए कार्य करता है, कार्य बहुत अलग अलग से कर सकता है, लेकिन उनके पोषण के लिए ही करता है कार्य। उसी प्रकार से भगवान का भक्त भगवान में आसक्त होकर विभिन्न कार्य कर सकता है, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि कृष्ण सुखी हो जाए। बहुत अच्छा, मुझे ये व्याख्या बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद। बहुत सिंपल व्याख्या, एकदम पॉइंट क्लियर कर देता है। चिंतन का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं खाली बैठ के सोच रहा है कृष्ण का, ना, वो विभिन्न कार्य कर रहा है, लेकिन उसका चिंतन यही है, उसका उद्देश्य यही कि कृष्ण सुखी हो जाए। और कृष्ण कब सुखी होते हैं? जब कोई भी जीव भक्ति को स्वीकार करता है। ये सबसे अच्छा चिंतन है हमारे लिए कि कैसे हम भगवान की भक्ति का प्रचार अन्य जगह करें। मैंने वैसे शास्त्री के इंस्पिरेशन ऑलरेडी भेज दिया है कि जो व्यक्ति भगवान की कीर्ति का प्रचार करने ही में अपने जीवन को समर्पित करता है, उसे नित्य सिद्ध मानना चाहिए। आप लोग अगर उस ग्रुप में हैं तो पढ़ लीजिएगा। यस। वेदों के जो अनुसार कोई भी मतलब कोई भी। यस। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहे। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है, आकस्मिक पतन क्यों होता है? वासना के कारण। तो जितना अधिक भगवान का नाम जप करेंगे उतना ही वासनाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। तो ये जो बार बार पतन हो रहा है वह सब नष्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है ऐसा। प्रैक्टिकल मतलब हम सबके लिए नहीं है कि अगर आप 64 माला करेंगे तो 4 नियम पालन करना आसान होगा। मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि करो या ना करो, लेकिन ये है जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना अधिक ये सब परेशानियां हमको कम होगी। लेकिन 16 माला भी ठीक से करेंगे तो पहले तो 16 माला ठीक से कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे सोचना चाहिए। कोई प्रश्न है? यस प्रभु। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब प्रारब्ध से कोई प्रारब्ध पाप कैसे करवाता है? मतलब प्रारब्ध क्या वो होता है? देखिए, ये सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं कि प्रारब्ध से नष्ट होता है या कुछ होता है, कुछ क्लियर नहीं कि क्यों होता है। बस यही है कि वासना है हृदय में, और वासना तुरंत नहीं जाती है, कुछ समय लगता है। वस्तुतः प्रारब्ध तो भगवान का नाम जप करने से नष्ट हो जाता है, लेकिन हमने 2-3 कारण सुने थे। एक कारण ये है कि अपराध की वजह से होता है। अपराध कर देते हैं तो हृदय में पाप की वासना आ जाती है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति ना करे, इसका अर्थ यह है कि समझे कि अब कौन से अपराध होते हैं और उसे बचने का प्रयास करे, और भगवान की भक्ति करता रहे, फिर धीरे धीरे करके क्रमशः अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि भगवान स्वयं ही कुछ समय तक पाप की वृत्ति को बनाए रखें। यह भी हमने चक्रवर्ती पाद की टीका में रखा, ताकि अन्य सिद्धांत, अन्य तर्क इत्यादि वे तुरंत नष्ट ना हो। तो ये सभी के संग ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है लेकिन सारी कुछ चीजें।
अन्य सिद्धांत तर्क में जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उनकी भी तो कुछ उपयोगिता है। अरे भक्ति कर रहे हो ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा उसको भी तो सहारा लो, ये बात है। वो तुरंत खत्म ना हो जाए इसलिए भगवान इस प्रकार से प्रकाशित नहीं करते। जैसे उदाहरण दिया है, अंजीर का पेड़ कुछ समय के बाद ही फल देता है। अंजीर नहीं समझ में आता तो नींबू का पेड़ लगाएंगे तो 5 साल के बाद ही फल देता है। ठीक है, माइक पे बोलिए। कौन है? हाँ हो जी, आपने कहा कि जिस तरह से कि आपने बोला हर जन्म अगला, हर 100 जन्म भी लग जाए तो हर दूसरा जन्म हाँ। पिछले जन्म से अच्छा होगा। यस तो इसको हम एक्सटेंड करके अगर लेते हैं, हर दिन हम भक्ति कर रहे हैं तो Yes. हर आगे का दिन जो है पिछले दिन से अच्छा होगा। हमेशा नहीं होता कि कभी आपका जब बड़ा अच्छा होता है कभी नहीं होता है, उसको हम ऐसे नहीं करते। लेकिन सत्य बात है, वैसे सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी बार प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच रहे हैं। ये तो सत्य बात सिद्धांत है। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, ये बात। मुझे दो थोड़ा और बात पूछूंगा, मतलब एक और पूछना था कि भक्त जो है किसी और तपस्या का शरण नहीं लेते हैं। क्या जरूरत है? न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रतः। देयर इज एनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन। प्रभुपाद जी बोले पहले से बहुत सारी तपस्या है, तुम नया मत बनाओ। मतलब अटोनमेंट की तरफ सबसे बड़ी तपस्या ये है कि हम उसी कार्य को रोज करें। बहुत कठिन होता है पता है लोग नए नए व्रत कर लेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे, इनको रोज मंगल आरती जाओ, रोज जब करो तो कठिनाई होती। तो जी बट मैं देख रहे हैं कि छोटा हरिदास ठाकुर जी ने सुसाइड करके मतलब कुछ और पश्चाताप कर देखिए लिया। वो एक अलग लीला ही है। छोटा हरिदास ठाकुर की शिक्षा से आपको क्या प्राप्त होती है, शिक्षाएं प्राप्त होती है इस लीला से, आप कृपया अध्याय 2 चैतन्य चरितामृत आखिरी के कुछ श्लोकों को देखिए। उसमें भक्ति ठाकुर जी पूरा बात बताते हैं। केवल लीला है, महाप्रभु स्थापित करना चाहते हैं, अपने भक्त से वो प्रेम करते हैं, अन्य लोगों के लिए स्थापित करना चाहते हैं। जैसे अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि प्रतापरुद्र से मिल लीजिए। अरे राजा, राजा से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा। काले सांप के पास खूब गाली देते हैं राजा के बारे में, ये है ऐसा वैसा, विष भक्षण के समान है, लेकिन अंदर से प्रेम है, बाद में दर्शन भी देना चाहते हैं। मैंने कल बताया था ना काला कृष्ण दास के बारे में, भक्त लोग कहते हैं हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो जाकर के आपकी खबर दे, तो किसी को भेजना चाहते हैं। तो महाप्रभु को पता नहीं है किसको भेजना चाहते हैं, क्या बोले, ये पूछे भी नहीं किसको भेजना चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा वो करो। अब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब तो इन सूक्ष्मता को समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है इनके बीच में। महाप्रभु को नहीं पता किसको भेजेंगे, बाहर से बोल रहे हैं मैं नहीं लूंगा सेवा में, अंदर में ठीक है वो ऐसे कर, ठीक है देखो भेजो, किसको भेजना चाहते हो भेजो। जितना आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी सूक्ष्मता समझ में आएगी, महाप्रभु किसी को रिजेक्ट नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में। उन्होंने शरीर त्याग दिया था, वो गोलोक चले गए थे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, देखो यह शूद्र परिवार में जन्म लिया और ब्राह्मणों को दीक्षा देता था, इसीलिए जल्दी मरना पड़ा इसको, ऐसा करके बोले। तो उन लोगों का उद्धार करने के लिए गोलोक से वापस आ गए, और इससे पहले कि संस्कार कुछ होता वापस प्रकट हो गए, जो इतना उनसे द्वेष करते थे। तो फिर उन्होंने भी शरण लिया, उन्होंने दीक्षा लिया। बाद में जानते हैं कि गंगा जी में वो स्नान कर ले, गंगा जी की यमुना, हाँ पद्मा में प्रवेश किया, और उनका पूरा शरीर जो है वो दूध में परिवर्तित हो गया। तो यह वैष्णवों की ये जो है अद्भुत अद्भुत सहिष्णुता है, अद्भुत सहिष्णुता। और यही आप जानते हैं महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था, कि लोग उनके प्रति अपराध कर रहे थे। मैं संन्यास लूंगा तो सन्यासी का आदर करेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, तो फिर मेरे प्रति उनका अपराध नष्ट हो जाए। कभी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु किसी को नहीं छोड़, मतलब सबसे वो मूवी जरूर देखनी चाहिए, नैमायर नदिया। वो बड़ा भावपूर्ण है कि जब मधाई सर फोड़ देता है नित्यानंद प्रभु का, तो कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया, यह पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। अब क्या कहा जाएगा बताइए, तो बड़ा अद्भुत है। तो हम बहुत अद्भुत भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक नहीं, मतलब भगवान ही है, उसके और कोई भगवान ऐसा अद्भुत हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के गुणों को सुन कर करके प्राणम धारयाम हम। कुछ प्रभु आप पूछ रहे थे, क्या चीज? हाँ ठीक है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है यार, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।